हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ्स आर.एस. अग्रवाल मैथ्स करेंगे। चैप्टर 12 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एक्सरसाइज 12 बी। ठीक है। ऑलरेडी बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 28 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 9 days। बच्चों 28 एनिमल्स के लिए खाना है। और कितने दिन का खाना है बच्चों? एनिमल्स के लिए यहाँ पर जो खाना है बच्चों, दैट इज फॉर 9 days। 28 एनिमल्स का खाना है और वह है 9 days के लिए। ठीक है। और प्रॉब्लम में दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेर 8 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेर 8 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। कह रहे हैं कि अगर 8 और जानवर आ जाए तो खाना कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी एक्स। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ एनिमल्स, सो 9 days। और एनिमल्स कितना है बच्चों? 28। ठीक है। कह रहा है 8 और जानवर आ जा रहे हैं, तो 28 प्लस 8, सो दैट इज इक्वल टू 36। और x जो है बच्चों यहाँ पर क्या है? x इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्लियरली मोर नंबर ऑफ एनिमल्स विल टेक लेस डेज टू फिनिश द फूड। मोर नंबर ऑफ एनिमल्स विल टेक लेस नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द फूड। सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे क्लियर है बच्चों? सो यहाँ पर अगर यह क्लियर हो गया तो अब आप इस प्रोडक्ट को 9 इंटू 28 इक्वल टू एक्स इंटू 36। सो यहाँ से बच्चों इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 36x इक्वल टू 9 इंटू 28। और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, 9 इंटू 28 अपॉन 36। सो 9 4 जा 36 एंड 4 7 जा 28। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7। So what is this 7 representing? This is representing number of days. So required number of days क्या हो जाएगा बच्चों? So required number of days यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, required number of days equal to 7. So this is the answer. आगे करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। A garrison of 900 men had provision for 42 days. गैरिसन मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ सोल्जर। दिस इज गैरीसन। गैरिसन मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर। दिस इज द मीनिंग, ग्रुप ऑफ सोल्जर। ग्रुप ऑफ SOLDIERS, सोल्जर्स। SOLDIERS, सोल्जर्स। ओके। सो कह रहे बच्चों 900 सोल्जर्स हैं एक साथ, और जिनके पास अपना खाना पानी जो है वो कितने दिन के लिए है? 42 डेज के लिए है। However, a reinforcement of 500 men arrived। अगर पहले 900 थे बच्चों, अब 500 और आ गए तो कितने हो जाएंगे? 1400 अगर और आ जाएंगे तो ये जो खाना पानी था 42 डेज के लिए, वह खाना पानी कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट नाउ। तो आदमी ज्यादा आ गए तो खाना जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। सो डेफिनेटली दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी एक्स। मान लेते हैं एक्स दिन में खाना खत्म हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मैन पहले 900 था, नंबर ऑफ डेज 42 डेज के लिए था। अब और 500 लोग आ गए तो यह हो गया 1400। और कितने दिन में खत्म हो रहा है? एक्स डेज में। सो मोर मैन विल टेक लेस नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द फूड। सो देयरफॉर दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। और अब जब यह इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है बच्चों, तो प्रोडक्ट क्या होगा? 900 इंटू 42 विल बी इक्वल टू 1400 इंटू एक्स इक्वल होगा। आप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको इधर लिख करके 900 इंटू 42, फिर x की वैल्यू लिखेंगे बच्चों। सो 900 इंटू 42 और डिवाइड बाय 1400। सो डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 14 3 जा 42, और ये डबल जीरो तो कैंसिल हो गया है। 9 3 जा 27। सो x की वैल्यू आ गई बच्चों 27। सो खाना कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज विल बी 27। यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, रिक्वायर्ड number of days
विल बी इक्वल टू 27। 27 दिन में खाना समाप्त हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11th हो गया। चलिए अब 12th करते हैं बच्चों। इन अ हॉस्टल 75 स्टूडेंट्स हैड फूड प्रोविजन फॉर 24 डेज। एक हॉस्टल है बच्चों जिसमें 75 स्टूडेंट्स के लिए खाना है, कितने दिन तक का? 24 डेज तक का। कह रहा है इफ 15 स्टूडेंट्स लीव द हॉस्टल, तो 75 में से 15 अगर चले जाएंगे बच्चों, 60 रह जाएंगे, 60 बच्चे अगर रह गए, सो हाउ मेनी डेज वुड द फूड प्रोविजन लास्ट। तो निश्चित रूप से जो दिन होगा बच्चों, अगर कम बच्चे होंगे तो ज्यादा दिन तक खाना चलेगा। तो मान लेते हैं कितने दिन तक खाना चलेगा? x डेज तक चलेगा। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी x। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ डेज, पहले 75 स्टूडेंट्स और कितने दिन तक के लिए खाना चलता? 24। अब 15 चले गए उसमें, तो 75 माइनस 15, 60 स्टूडेंट रह गए, कितने दिन तक खाना चलेगा? x डेज तक चलेगा। सो अगर यहाँ पर देखें आप, स्टूडेंट कम हो गया तो खाना ज्यादा दिन तक चलेगा। यस और नो? लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेस, क्लियरली लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पर जब लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट है बच्चों, तो खाना जो होगा वह ज्यादा ड्यूरेशन तक चलेगा। यस और नो? सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो यहां से लिख सकते हैं बच्चों, रेशियो सेम होगा, नॉट रेशियो, प्रोडक्ट सेम होगा। 75 इंटू 24 विल बी इक्वल टू 60 इंटू एक्स। सो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों, 60x इक्वल टू 75 इंटू 24। सो यहाँ से x लिख सकते हैं बच्चों 75 इंटू 24 अपॉन 60। सो 6 4 जा एंड 6 10 जा। सो या 4 टाइम्स में या 10 टाइम्स में या 5 के टेबल में 2 टाइम्स में और या 5 के टेबल में बच्चों 15 टाइम्स में। ठीक है? सो या 2 के टेबल में 2 टाइम्स में। सो 15 2 जा 30। सो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई बच्चों 30। सो व्हाट इज दिस 30 रिप्रेजेंटिंग? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर लिखिएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 30। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 30। आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन। टोटल 9 पीरियड्स थे बच्चों और ईच पीरियड 40 मिनट्स का था। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे। अगर 8 पीरियड का होगा बच्चों, अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, और स्कूल आवर जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं क्रिएट किया गया है। ठीक है? कह रहा है कि अगर 8 पीरियड में ही पूरे स्कूल आवर्स का जो है बच्चों उसको डिवाइड करना है, तो हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, तो हर एक पीरियड कितने मिनट का होगा? मान लेते हैं हर एक पीरियड x मिनट का होगा। लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड बी x। सो नंबर ऑफ पीरियड्स पहले 9 था और टाइम इन मिनट्स कितना था बच्चों? ईच पीरियड हैज 40 मिनट्स टाइम। अब कितने पीरियड्स होंगे? 8 पीरियड्स होंगे और ईच पीरियड विल हैव हाउ मेनी मिनट्स ड्यूरेशन? मान लिया x मिनट, बट स्कूल आवर इज स्टिल सेम। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल आवर इज सेम। ठीक है? सो आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों, अगर कम पीरियड होगा तो स्कूल आवर सेम रहेंगे, तो नंबर ऑफ मिनट्स इन ईच पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों? दैट विल बी मोर। नंबर ऑफ पीरियड्स इन ईच मिनट विल बी, नंबर ऑफ पीरियड्स यहां पर घटा तो टाइम्स इन मिनट्स फॉर ईच पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो इफ द नंबर ऑफ पीरियड्स, क्लियरली इफ द नंबर ऑफ पीरियड्स रिड्यूस, the duration of each period increase, the duration of each period will increase. So this is a case of inverse proportion. So इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों, 9 इंटू 40 एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू एक्स। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बच्चों x की वैल्यू 9 इंटू 40 अपॉन 8। सो 8 5 जा 40, 9 5 जा 45। सो x इक्वल टू 45। सो अब जो होगा बच्चों, ईच पीरियड का लेंथ क्या होगा? ईच पीरियड विल बी ऑफ, ईच पीरियड विल बी ऑफ 45 मिनट्स। अब जो हर एक पीरियड होगा बच्चों वो 45 मिनट्स का होगा। तो आप इसको ऊपर लिख लीजिए, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैंने चेक किया इसको। सो इट इज बेटर आप ऊपर लिख लीजिए
ये अगली पेज में लिख लीजिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखिएगा each period now each period will be of now each period now each period will be of 45 minutes 45 मिनट्स का होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है if x and y vary inversely and x is equal to 15 when y is equal to 6 find y when x is equal to 9। ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया हुआ है x and y are inversely proportional, x is equal to 15 y equal to 6, तो कह रहा है कि find y when x is equal to 9। तो बच्चों प्रोडक्ट तो x और y की अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस में 15 है, दूसरे केस में 6 है, और अगले केस में बच्चों यह दिया हुआ है x की वैल्यू 9 और y नहीं दिया हुआ है, y वी डोंट नो। तो ये बताया कि यह इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, x इंटू वाई तो कांस्टेंट होगा, सेम होगा, तो 15 इंटू 6 की जो वैल्यू होगी वही होगी 9 इंटू वाई का, तो y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 15 इंटू 6 अपॉन 9, सो 3 2 जा एंड 3 3 जा और 3 5 जा, तो y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10। सो जब x 9 होगा बच्चों तो y विल बी इक्वल टू 10, सो दिस इज द आंसर। अब 15th नंबर क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली एंड x इज इक्वल टू 18 when y is equal to 8 find x when y is equal to 16 सो यहाँ पर x है तो y इक्वल टू 16, इसको सॉल्व करना है बच्चों। x and y are inversely proportional and x is equal to 18 y is equal to 8, सो प्रोडक्ट सेम होगा बच्चों। सो आप यहाँ पे प्रोडक्ट कर दीजिए 18 इंटू 8 इक्वल टू एक्स इंटू 16, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 18 इंटू 8 अपॉन 16, सो 8 2 जा 16 और 2 9 जा 18, सो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई बच्चों 9, सो इस केस में x की वैल्यू 9 हो जाएगी, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो x इज इक्वल टू 9, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 12B इज ऑल्सो कंप्लीट, सो इसको आप अच्छे से लर्न करिए, वॉच करिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।